बड़ी, आप इतनी नफरत करते हो दी से? आपकी वजह से उनको चोट लग गई, खून निकला, पर फिर भी आपने कुछ नहीं किया। हम डॉक्टर को कॉल कर देते हैं। नहीं, चोट आपकी वजह से लगे तो दवाई भी आप ही लगाओगे। हम उसे दवाई लगाएंगे, हरगिज़ नहीं। पर पहले तो वो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, इतनी जल्दी भूल गए। अभी वो हमारी पहले वाली दोस्त नहीं है। हम उससे नफरत करते हैं और ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। जो भी है, पर आपने उनको दर्द दिया है तो दवाई का लेप भी आप ही लगाओगे, वरना मैं जज को कह दूंगा कि बड़ी मेरी बात नहीं सुनते तो मुझे रिमती के साथ रहना है। अवीक, बड़ी, मेरा सारा मूड खराब कर दिया उसने। पहले एंगेजमेंट और अब हल्दी। कितने मनहूस लड़की। जब से इसकी शक्ल देखी तब से ऐसा लग रहा है जैसे उसकी नजर लग गई है हमारी खुशियों पर। एमी, ये देखिए हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। ये क्या है बुआ अम्मा? अरे आप खोल कर तो देखिए। देखिए, समीर पन्ना ने आपके लिए स्पेशली बनवाया। ओह माय गॉड, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है ये। समीर पन्ना ने आपकी पसंद का ध्यान रखकर ये डिजाइन बनाया है आपके लिए। सब समझ आ रहा है मुझे। आप यहाँ समीर की वकालत करने आई हैं। क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं बुआ अम्मा, बस ऐसे ही। ये डिजाइन अगर आपको नहीं पसंद आया तो हम समीर पन्ना से कह के इसे चेंज कर। नहीं बुआ अम्मा, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें तो ये भी याद नहीं है कि हम उन्हें हल्दी भी नहीं लगा पाए। रिमझिम से नफरत करने में इतने बिजी है कि हमें प्यार करना ही भूल गए। तुम? हम लगा देते हैं। मैं खुद कर लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें चोट हमारी वजह से लगी है, इसलिए हम लगा देते हैं। तो किसने बोला था एक्शन हीरो की तरह थाली फेंकने के लिए? हाँ, रानी माँ ने समझाया था ना कि जो राजगद्दी पर बैठता है उसका दिमाग शांत और ठंडा रहना चाहिए। पर तुम्हारा दिमाग तो जलते हुए ओवन की तरह, बल्कि ओवन भी नहीं, भट्टी है भट्टी। हमें ना तुमसे बहस नहीं करनी है, हम लगा देते हैं। कहा तुमसे? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे तुम्हारे इस झूठे दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, और जब तक लेप नहीं लगा देते अवीक नहीं मानेगा। हमें अवीक के लिए ये करना ही पड़ेगा। ये समीर कहाँ चला गया? छोड़ो, उसको जाने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। क्या कर रहे हो तुम समीर? अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। तुमने और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। छोड़ो, क्या किया ये तुमने? इसको हटाओ सब। छोड़ो मुझे नहीं लगवाना तुम्हारे हाथों से लेप। समीर की ग्रिप है, इतनी आसानी से निकल नहीं पाओगे। मैंने मना किया ना समीर।
दोनों ने एक दूसरे को हल्दी लगा दी। असली हल्दी तो अभी हुई है। क्या कर रहे हो तुम? रिश्तों में कंपैरिजन नहीं करते एमी, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। आपको अपने रिश्ते पे भरोसा रखना चाहिए, समीर बन्ना पे भरोसा रखना चाहिए। हम अपने लाडले को अच्छे से जानते हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। और रही बात उस लड़की रिमझिम की, हमने पहले भी कहा है आपसे कि आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखती समीर बन्ना के लिए। वैसे भी उस आफत से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। जीजी साहब, आप वो मंगलसूत्र का डब्बा ढूंढ रही थी ना, ये लीजिए, हमने ढूंढ लिया। है? मंगलसूत्र आपके पास है, तो इसमें क्या है? ये क्या बात हुई जीजी साहब? शादी एक और दो मंगलसूत्र? आपसे हमने ये ढूंढने के लिए कहा था क्या? कहा हमने आपसे ये था कि आप जाकर हलवाई के साथ मेन्यू सेट कीजिए, आपने किया वो तो हम बाद में कर लेंगे जीजी साहब। आप ये देखिए ना, राजा सा ने दो मंगलसूत्र ऑर्डर करे हैं। इसका मतलब दुल्हन भी दो होने वाली है क्या? नहीं जीजी साहब, हमारा मतलब ये है कि राजा साहब कितने समझदार है ना, उन्होंने मायरा के लिए ही दो मंगलसूत्र ऑर्डर करे ताकि वो अपनी पसंद से एक चुन सके, है ना? लाओ हमें दिखाओ, हम मदद करते हैं आपकी। अरे आपसे जो काम कहा गया है आप वो कीजिए। और आप हम पर क्यों गुस्सा हो रही है क्योंकि आप सुन नहीं रही हैं हमारी बात कि हम क्या कह रहे हैं आपसे। जाइए। बुआ माँ, आपने इस मंगलसूत्र को इतना चिढ़कर क्यों फेंका? क्योंकि हमें नफरत है उस रिमझिम से और उससे जुड़ी हर एक चीज से। साफ साफ बताइए बुआ माँ कि समीर ने ये दूसरा मंगलसूत्र किसके लिए ऑर्डर किया? उस रिमझिम के लिए। रिमझिम के लिए? पर आपने तो कहा था कि वो रिमझिम से नफरत करता है बुआ माँ। हमें ना कोई शौक नहीं है तुम्हारी मदद करने का, समझी? क्यों? कुणाल मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? रिमझिम, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। अरे तुम समझो, तुम एक आम आदमी हो, वो राजा साहब है। अपनी पूरी ताकत भी लगा दोगी ना तो भी उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाओगी, जीतना तो दूर की बात। पर हुआ क्या? तुम इतने पैनिक क्यों हो रहे हो? हुआ क्या? ये देखो, ये हुआ है। जानती हो क्या ये? मुझे बार काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया है। थैंक्स टू यू अब मैं तुम्हारा केस क्या किसी और का भी केस लड़ नहीं पाऊंगा। मेरी बात को समझो रिमझिम, वो लोग तुम्हें तो बर्बाद करेंगे ही, लेकिन जो तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं ना उसको भी बर्बाद कर देंगे। मेरी बात मानो और इस केस से पीछे हट जाओ और इन सबको भूल जाओ प्लीज। ये क्या किया तुमने समीर? तो राजगद्दी पर बैठ के न्याय करते हो और मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो। न्याय बेकसूरों के साथ किया जाता है और तुम अपना जुर्म साबित कर चुकी हो और मुजरिमों के साथ इसी तरह का सलूक किया जाता है। तुमने जो हमारे हल्दी वाले फंक्शन में किया, ये उसके लिए एक छोटा सा रिएक्शन था। आप गलत समझ रही हैं। समीर बन्ना ने रिमझिम की शादी फिक्स कर दी है और ये मंगलसूत्र उसी के लिए मंगवाया गया है। रिमझिम की शादी? हाँ, आप दोनों की शादी से पहले। अच्छी बात यह है एक तरीके से, हम नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी में किसी भी तरीके की कोई मनहूसियत आए उस लड़की रिमझिम की वजह से। अच्छा है। ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है बुआ माँ। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कि हल्दी और सगाई का ये हाल है तो फिर शादी में क्या होगा। आप परेशान मत हो, आप जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। पर
रिमझिम की शादी हो किससे रही है बुआ? वो एक राज है और कल इस राज से पर्दा उठ जाएगा सबके सामने। तुम्हारा मूड कब चेंज होता है कुछ पता ही नहीं चलता। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हमने किया वो अभी के लिए था, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। एक मुफ्त की सलाह देते हैं तुम्हें। हमारी शादी है, अच्छे से खाओ, अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम जैसी कॉमनर ने ऐसी रॉयल शादी कभी देखी नहीं होगी। मगर एक बात याद रखना, कल हमारी शादी में अगर हमारा को हल्का सा भी हर्ट हुआ ना, तो उसका रिएक्शन तुम अच्छे से जानती हो। Got it? आपने पूरे परिवार को इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया राजा साहब? आज आपको राजा सा ने नहीं, बल्कि समीर सिंह ने बुलाया। कल हमारी शादी है और आज हम अपने पूरे परिवार का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। बड़ी, पूरा परिवार तो तब होगा ना जब प्रेम बुआ सब यहाँ होगी। अब एक पन्ना, प्रेम बायसा के पति गुजर गए, तो ऐसे में शुभ दिन पर उनका होना लोग सही नहीं समझेंगे। हमें अपने परिवार की चिंता है बुआ माँ, लोगों की नहीं। अविक बन्ना सही कह रहे हैं। ढोला जी, प्रेम भुआसा को बुला के लाइए। आज की रात हम अपने परिवार के साथ खुशियां मनाना चाहते हैं। जी। आपका तो पूरा परिवार आपके साथ ही है, आपकी सारी खुशियों में शामिल। आज तो राजा साहिब के लिए पूरा महल जश्न मनाएगा। एक माँ ही अपने बच्चे को इतना प्यार कर सकती है, और आपके लिए हम कोई राजा सा नहीं, सिर्फ आपके बेटे हैं। खुश रहो। प्रेम बुआसा, आइए, यहाँ बैठिए। कल हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? हमारा? पर हम आपका आशीर्वाद? अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगी तो हम खुशियां नहीं मनाएंगे। अब आप सोच लीजिए, आपको लोगों की फिक्र है क्या हमारी? हमेशा खुश रहिए समीर बन्ना, हम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप दोनों के साथ है। रूप हुआ सब। हम हमेशा हमेशा आपकी खुशियां चाहते हैं। प्रताप चाचा, चाची सर, हम तो चाहते हैं कि आप 10 किलो खुश रहें। 10 किलो? वो क्या है ना, 10 किलो से ज्यादा का तराजू नहीं है हमारे पास, तो उससे ज्यादा नाप ही नहीं सकते। देखा आपने, कल से ये परिवार आपका भी होगा, और जितना प्यार इस परिवार ने हमें दिया उससे लाख गुना ज्यादा प्यार ये परिवार आपसे करेगा। I know कि तुम्हारे लिए सबसे पहले परिवार आता है, फिर बाद में कुछ। ये चमकती हुई रात फिर थिराते हुए सितारों के साथ। तुम और तुम्हारे फ्लर्टिंग करने का ये अंदाज ना मेरे सर के ऊपर से जाता है। हमारा मतलब था डांस।
अखियां जो दिख दे हंजू राजा साहब, तुम यही चाहते थे कि मैं तुम्हारी शादी एंजॉय करूं, तो लो आगे। अब तुम्हारी ये नौटंकी भी देखूंगी और तुमसे लड़ूंगी भी। भले ही पूरे वीरगढ़ में तुम सबसे पावरफुल इंसान क्यों ना, पर मैं तुमसे लड़ूंगी और तुम्हें हराऊंगी भी। जस्ट वेट एंड वॉच। इसे कहते हैं रानी। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ब्यूटी एंड ब्रेन का। तो हम लकी हैं कि हमारी शादी आपसे हो रही है। अपनाएंगे ना हमें? सोचूंगी। सोचोगी? अच्छा। समीर, तुम अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे के सारे काम यहीं पर करते हो, तो हो सकता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी और अवेक की कस्टडी के पेपर्स यहीं पे पड़े हो। मुझे एक बार अच्छे से फिर से ढूंढना होगा। इसके अंदर इसकी चाबी। मिल गई चाबी। जा, खुल जा, खुल जा, प्लीज खुल जा। खुल गया ड्रॉअर। यस। सब एंजॉय कर रहे हैं, पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? सब लोग यहाँ पर हैं, पर वो लड़की अभी तक नीचे नहीं आई। आखिर कर क्या रही है वो? समीर, लेट्स डांस मोर ना। करते हैं ना और डांस। हम बस अभी आए 2 मिनट में। हाँ, उसके बाद करते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी। ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी और अवेक की कस्टडी के पेपर्स। फाइनली मैंने ढूंढ लिए। लड़की कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? जब भी इस तरह गायब होते कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करते हैं। जब ये पेपर्स ही नहीं रहेंगे तो समीर को मुझे मेरा हक वापस देना ही होगा। ये लड़की, ये क्या जला रही तुम? पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर जलाना चाहते हो? छोड़ो मुझे समीर। अगर तुम्हारे पास ये पेपर्स नहीं रहेंगे तो फिर ना ही तुम राजा साहब रहोगे और ना ही तुम्हारे पास अवेक की कस्टडी रहेगी। ऐसी बात तो ठीक है। ये तुम क्यों जला रहे हो समीर? तुम्हें भी जलाना है? रुको।
तो जलाओ, शायद इससे तुम्हारे अंदर की जलन बुझ जाए। और अगर इससे भी नहीं बुझती है ना, तो इन ड्रॉर्स में और पेपर है, वो भी निकाल कर जला देना। लो, नहीं जलाना है, हम जला देते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझती हो। ये थी तुम्हारी प्लानिंग? एक कागज जलाकर हमसे हमारी राजगद्दी छीनना चाहती थी, हाँ? कितनी बड़ी बेवकूफ हो ना तुम। बदलते भारत के साथ डिजिटल इंडिया में हर एक डॉक्यूमेंट डिजिटली सेव होता है। एप्स पर, मेल्स पर उनके बैकअप होते हैं। एक कागज जलाकर समीर सिंह शेखावत से उसकी राजगद्दी छीनना चाहती थी, अवेक को छीनना चाहती थी। अवेक की कस्टडी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। How stupid.